आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को बेटर डायरेक्शन में ले जाने के लिए आप हर संभव कोशिश कर रहे होंगे इन अ पॉजिटिव वे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़, मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी व्यूवर हैं, महादेव की लाडली बिटिया 111। ओके, तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है, आपने इसे ओपन किया है, तो आपका दिल से शुक्रिया। आपने जो बहुत ही प्यारा कमेंट शेयर किया था, आपने एक मैसेज वहाँ पे सेंड किया था जिसमें आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी। ओके, थैंक यू सो मच। मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, ठंडी की वजह से कफ हो रखा था मुझे, ठीक है, फीवर कफ यही चल रहा था। एंड मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। पूरी तरीके से तो बेटर नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ है। एंड थैंक यू सो मच उस मैसेज के लिए। और अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से शुक्रिया, नहीं किया है तो डिगर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और इन मैसेज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिएगा। जो भी आपके लिए निकल के आता है, आप जो भी ऑप्शन को चूज़ करोगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड आप सभी का जो भी ये मैसेजेस प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी को दिल से शुक्रिया। आप यहाँ प्रेजेंट हो, उसका रीज़न ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यू ऐड करने वाली रीडिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंट्यूशन के थ्रू ये रीडिंग करनी ही करनी। बार बार मैसेज डाउनलोड हो रहे थे कि ये रीडिंग तो करनी है, आज ही करनी है, इसी पल करनी है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। मैं नहीं जानती आप लोगों में से कौन है। एंड ऑफ कोर्स आपने अगर इस वीडियो को ओपन किया है तो ऑफ कोर्स आप वो लकी वन है, ठीक है। ये जो मैसेजेस हैं हर किसी के लिए नहीं है, ओके, हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ 1% लोगों के लिए है जो अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, जहां वो हर हाल में अपने लाइफ को 360 डिग्री बदलना चाहते हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अब कोई सेक्रीफाइस नहीं। अब आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है, बस जहाँ जो चीज़ अब चल रही है, अब मैं इसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस टाइप की थिंकिंग चल रही है, इस टाइप के विचार चल रहे हैं, इस टाइप की आपकी फीलिंग चल रही है कि अब और नहीं, अब बस आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये आपके लिए ही मैसेजेस है, ठीक है। एंड और यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि हमारे जो डिवाइन फादर हैं हमें क्या बताना चाह रहे हैं, जो हमारी गॉडेस मदर है, ओके, क्या हमें मैसेजेस देना चाहते हैं। आप जिन पर भी बिलीव करते हो दोस्तों, हाँ, उन्हें याद कीजिए एंड हम उनसे पॉजिटिव तरीके से, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि नेगेटिव डियर कुछ होता ही नहीं है। नेगेटिव जो आता है वो भी हमारी ग्रोथ के लिए आता है। एंड में जब हम सारी चीज़ों को क्लियर करके देखते हैं तो पता चलता है कि वो पॉजिटिव ही था, क्योंकि अगर वो ना हुआ होता तो आज हम स्ट्रॉन्ग ना हुए होते, इतनी ज़्यादा अति ना हुई होती। अब जो आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ हैं, आज आप जो डिसीज़न ले रहे हो या लेने वाले हो, आप कभी ना लेते, क्योंकि अति हो चुकी है, अब बर्दाश्त से चीज़ें बाहर है। तो उस अति की वजह से आज आप एक डिसीज़न लेने वाले हो कि अब मुझे मूव ऑन करना है, चाहे मर्जी जो हो जाए, राइट। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यस, 110% ये मैसेजेस सॉरी आपके लिए ही है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों इतनी खास है। ये मेरा जो ध्यान है, मेरा जो फोकस है, इन 200 रुपीज़ की नोट्स हैं जो इंडिविजुअली इन्होंने अट्रैक्ट किया, और इनको देखते ही मुझे ऐसा फील हुआ कि ये कुछ कहना चाहते हैं मुझसे। जब मैंने इन पे गौर फरमाया तो काफ़ी चीज़ें मुझे डाउनलोड हुई, काफ़ी चीज़ें समझ में आई, और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो आप बहुत ही केयरफुल, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे चूज़ करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ऑप्शन नंबर 1 का दिखाती हूँ, जो इसमें ये नंबर है, अच्छी से देखिए, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। एंड जो मुझे सेकेंड नोट प्राप्त हुई थी वो ये है, ऑप्शन नंबर 2 के लिए। इंट्यूशन
को सुनिएगा, अपनी अंतर आवाज़ को अपने दिल से, ठीक है। एंड यस, ये बहुत वैल्यू ऐड करेगा, मुझे पूरा बिलीव है। तो दोस्तों चूज़ कर लीजिए। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करा होगा, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस को प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था और आपने इस नोट को 100 रुपीज़ की इस नोट को आपने, ठीक है, आपने चूज़ किया था, तो यस, ये अभी जो मैसेजेस निकलेंगे ये आप ही के होंगे, ठीक है। यहाँ पे ना आपकी जो मेंटल स्टेट है ना, ठीक है, आप एक ऐसे माइंड स्टेट में हो, ठीक है, कि अब आप परिस्थितियों, अपनी ज़िंदगी, वो टॉक्सिक पीपल्स जो आपको ऑब्सर्व नहीं करते हैं, आप उनके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते। अब आप और अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। अब आप और किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। अब आप इतना ज़्यादा आप मेंटली थक चुके हो, इमोशनली डैमेज हो चुके हो कि अब आपके पास और ज़्यादा उन्हें अपनी एनर्जी देने के लिए कुछ नहीं बचा है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, अब आप एक डिसीज़न लेने के सिचुएशन में हैं। आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ से निकलने के लिए आपको एक निर्णय, एक फ़ैसला, एक डिसीज़न, है ना, ये बहुत ही हाईली आपके दिमाग में चल रहा है कि अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना ही होगा, अब मैं और ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता या पहुँचा सकती। इस टाइप की सिचुएशन है जो आपको मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है। तो यहाँ पे जो नंबर है, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में हर हाल में, और इस नई शुरुआत के लिए आप हर वो चीज़ करने को तैयार है जो ईश्वरीय मार्गदर्शन से होके गुजरता है इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। अब आप उस जो कल तक डरते थे फैसला लेने के लिए, आज आप तैयार हैं उस फैसले को लेने के लिए। आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से स्टक है, एक रुकी हुई है, ना आगे जाया जा रहा है, ना अब यहाँ पर आपको रुका जा रहा है। कुछ बहुत मेजर, बहुत बड़ा आपको फ़ैसला लेना है, शायद इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, चिंता में हैं। कुछ लोग की दिल तो कह रहा है कि नहीं रुकना है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग, कुछ जिम्मेदारी, कुछ पेरेंट्स के वजह से उनकी रिस्पेक्ट हो सकती है। यहाँ पे कुछ है जैसे पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं कि आपको उनके हिसाब से चलना होगा, या आपको उनके हिसाब से, समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो सोसाइटी रूल्स है उसके अंडर रह के आपके कुछ ऐसी आपकी डिज़ायर हो सकती है, ऐसा आप कुछ करना चाहते हैं जो सोसाइटी या पेरेंट्स के अगेंस्ट वो चीज़ जा रही है। यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये सिचुएशन है, लेकिन अब आप दिल और दिमाग के बीच में अटके हुए हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, राइट। लेकिन अब इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है मेंटली और इमोशनली, आपको डिसीज़न डेयर लेना ही पड़ेगा, राज़ी नहीं तो गैर राज़ी। तो आप यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में एक डिसीज़न लेकर हाँ, सिचुएशन, यूनिवर्स ऐसा कुछ बना रही है कि आपको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा दोस्तों। तो घबराइए मत, चिंता ना करें। ये देखिए कि आपके लिए क्या सही है, ये देखिए कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है। यस, भगवान जी का कार्ड आया है, ये एक्चुअली ये यूनिवर्स को दर्शाते हैं, ठीक है। ईश्वर का नाम लीजिए, भरोसा कीजिए दोस्तों खुद पे, अपने दिल की सुनिए, जितना ज़्यादा हो सके ईश्वर के करीब रहिए, जितना ज़्यादा हो सके विश्वास पर अपने काम कीजिए, अपने विश्वास को बनाए रखिए। आपके लिए वो अभी बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। ईश्वर की प्रोटेक्शन। डेविल का कार्ड आया है दोस्तों। आप मेंटली इतना ज़्यादा आपके थॉट्स चल रहे हैं जिसमें आपको कुछ चीज़ बांध रही है दोस्तों, कुछ ऐसा है जो आपको रोक रही है। फैसला लेना है, ये तो जानते हो, ठीक है दोस्तों। आपके सपने थोड़े बड़े हैं, थोड़े से अनरियलिस्टिक हैं, अकॉर्डिंग सोसाइटी, अकॉर्डिंग योर पेरेंट्स। आप जिस भी माहौल में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल हो गया, आपके लव वंस हो गए, वो आप पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका फ़ैसला गलत है, समथिंग लाइक उस तरीके का। लेकिन ये जो सिचुएशन है दोस्तों, ये आपकी डेस्टाइन, मतलब किस्मत में लिखी हुई है। तो घबराइए मत। देखिए,
एंजाइटी में मत आइए कि अगर मैंने अपने दिल की अपने लिए स्टैंड ले लिया तो कुछ बहुत बड़ा गुनाह कर दूंगा या कर दूंगी। नहीं दोस्तों, ईश्वर पे भरोसा रखिए, कुछ गलत नहीं होगा। खुद पे भरोसा रखिए। यहाँ पर ये शैतान, ये माया अपना खेल खेल रही है दोस्तों। माया यानी नेगेटिव कोई बंधन, ये आपके सॉरी, ये आपके थॉट्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, आपकी फीलिंग्स हैं जो आपको आगे यानी पुराना जो पास्ट है ना, वो आपको रोक रहा है कि पास्ट में भी फेलियर हुआ था, पास्ट में भी आपने जो फैसला लिया था वो गलत साबित हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक गलत हो जाए। समथिंग इस तरीके की सिचुएशन आपके दिमाग में चल रही है, ठीक है, आपके लाइफ में चल रही है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके यूनिवर्स पे बिलीव करो। आप अपनी इच्छाओं के लिए, ठीक है, पॉजिटिवली एक्शन लीजिए, गिव अप मत कीजिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पर फिर से उस चक्र में फंसने वाले हैं, लोगों की भलाई के चक्कर में। लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए बहुत मायने रखता है। लोग क्या कहेंगे, इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, ना जाने कितने लोगों को ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ गई जो वो कभी नहीं जीना चाहते थे। जब अंतिम समय आया तब उन्होंने अपने आप से जब सवाल किया होगा तो उनको यही पता चला होगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया इस ज़िंदगी में सिवाय दूसरों को खुश करने के। तो क्या आप भी उन्हीं की लिस्ट में आना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 उम्मीद करती हूँ नहीं। भरोसा कीजिए ईश्वर पे। अगर आप अपने सपनों पे भरोसा करते हैं, आप अपने पिता डिवाइन फादर पे भरोसा करते हैं, वो हर सिचुएशन को आपके पक्ष में मोड़ देंगे। चाहे परिस्थिति कितनी भी आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रही हो कि असंभव है, ये नहीं हो सकता। तो आपके लिए ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज है दोस्तों वो ये है, गिव अप नहीं करना है, लोगों के बहकावे में नहीं आना है, नई शुरुआत कीजिए। दोस्तों आपने कभी भरोसा नहीं किया खुद पे, और जब भरोसा किया तो पूरी दुनिया ने बताया कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, आप सेल्फिश हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आपको किसी की परवाह नहीं है। लेकिन ऐसा सच नहीं है दोस्तों, आप बहुत परवाह करते हैं अपनों की, अपने लव वंस की, उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, उनको सेफ लाइफ देना चाहते हो, उनको एक स्टेबल लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हो, उनका साथ ज़िंदगी भर निभाना चाहते हो जिनसे आप प्यार करते हो। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि कोई नहीं समझता है आपके ट्रू इंटेंशन को। तो इस बार आपको रोने का नहीं है, इस बार आपको आगे बढ़ने का है। वाह, सन का कार्ड है, ठीक है। सन जहाँ आ जाता है, मतलब देखो अभी परिस्थिति ना 100% डैमेज दिखाई दे रही है, बहुत ही असंभव प्रतीत हो रहा है कि जो भी आप सोच रहे हो उसका आउटकम नेगेटिव है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं हमारे प्यारे पिता, हमारे डिवाइन फादर, कि दोस्तों एक नई शुरुआत से नई प्लानिंग करो। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे एक बार आपसे कहा जा रहा है, एक बार फिर से उठो, फिर से रीस्टार्ट करो, फिर से अपने आप से पूछो कि एक्चुअल आपको क्या चाहिए, एंड फिर उस पर आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड एनर्जेटिकली भी आपको इसमें इन्वॉल्व करना है दोस्तों। जब ये चारों चीज़ें एक साथ अलाइन होंगी फिर चमत्कार घटित होंगे। चमत्कार रातों रात नहीं होते दोस्तों, उसको अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना होता है, उसके लिए उस अलाइनमेंट में आना होता है जहाँ आपके विचार, जहाँ आपकी भावनाएं, जहाँ आपका फिजिकल एक्शन, ठीक है, एंड आपके अंदर की ऊर्जा, ठीक है। मैं हेल्दी हूँ लेकिन फील कर रहे हो ओ माय गॉड, मेरा कहते हैं मैं अनहेल्दी हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं कि मैं हेल्दी हूँ, मेरा बॉडी बहुत ही स्वस्थ है, बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छा फील कर रही हूँ, लेकिन अंदर से क्या फील कर रही हूँ कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मैं अभी फ़िलहाल अभी मैं आपको बता रही हूँ जिससे मुझे अभी थोड़ी सी दिक्कत है ठंडी की वजह से, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा परेशानी तो होती है, लेकिन मैं फील भी खुद को ये करती हूँ कि ठीक है, प्रॉब्लम है, ठीक हो रही हूँ, पहले जितना दर्द था उससे कम हो रहा है, मेरे सर में, मेरे गले में जो प्रॉब्लम है वो उसमें रिलीफ है। भले ही मुझे नहीं है लेकिन मैं खुद को फील कराती हूँ, हाँ रिलीज़ हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। समझ रहे हो इस चीज़ को आप? इसी तरीके से कुछ भी अगर आपको हलचल नज़र नहीं आ रही है अपनी ज़िंदगी में, उस नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखिए कि हाँ कुछ तो हो रहा है, पूरी शक्तियाँ मेरे बिहाफ में काम कर रही हैं, परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है, तो मेरे साथ गलत कैसे होगा। तो अब तक जो रोना धोना शिकायतें थी ना, अब बस कीजिए। अब आपको क्या करना है,
नए सिरे से शुरू करना है। सन का कार्ड है डियर, समझिए जो भी होगा बेस्ट होगा। हमेशा एक्सपेक्ट कीजिए अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि फ्यूचर का स्पेस पूरा खाली है दोस्तों। भविष्य इनफिनाइट संभावनाओं से भरा है। मुझे नहीं पता नेक्स्ट पल में क्या होगा, ठीक है, लेकिन हाँ मैं इतना बताती हूँ, अगर मैं अभी जो हूँ, अगर मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, ठीक है, और इसको मैं कंटिन्यू रखती हूँ, तो हाँ मेरा आउटकम पॉजिटिव ही होगा। अगर मैं डर से वाइब्रेट करी हूँ, ओ माय गॉड मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मैं क्या करूँगी, तो क्या होगा। तो मैं बीच तो यही बोल रही हूँ ना प्रेजेंट में, तो मेरे फ्यूचर का जो इवेंट है वो डर से संबंधित ही होंगे। एक्सपीरियंस जो मैं करूँगी, अनुभव, वो डर से संबंधित ही होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है दोस्तों। आप वह आकर्षित कभी नहीं करते जो आप चाहते हो, अंडरलाइन। आप वो आकर्षित करते हो जो आप हो, अभी आप क्या हो। आप पॉजिटिव सिर्फ बोलने से नहीं होगा दोस्तों, आपकी ऊर्जाएं उसी में खेलना चाहिए, उसी में वाइब्रेट करना चाहिए। यस, मेरे लाइफ में जो भी होगा बेस्ट होगा। लोग बोलते हैं कि आप बेवकूफ़ है, लाइफ में पूरे खेलते हैं, बैंड बजी हुई है और ये कह रहे हैं सब सही है। मैं कभी कभी भी मुझसे पूछते हैं ना कोई कि आप कैसे, मैं हाँ बहुत बढ़िया है, सब अच्छा जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है भले ही अभी तक डैमेज है, लेकिन मेरे जो आने वाला जो मेरा फ्यूचर है वो पूरी तरीके से सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड है। ट्रस्ट में मैं जो पहले थी मैं वो आज नहीं हूँ। मेरी सोच में मैंने परिवर्तन लाया, मैंने अपने महसूस करने की दिशा में परिवर्तन लाया है, मैंने ईश्वर को करीब से समझने की कोशिश की है, थोड़ा सा, बहुत लिटिल, बहुत थोड़ा 0.1% कि हमारे प्यारे पिता हमारे लिए एक्चुअली चाहते क्या है। वो कभी भी गलत नहीं चाहते दोस्तों, सीरियसली। आपके पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप जिन पे भी विश्वास करते हो। तो लीजिए अपनी पूरी कमांड और कहिए नेगेटिविटी को, देख लेंगे। अब जो होगा ना सब पॉजिटिव होगा। इस घमंड में चलिए। और घमंड किस पे कर रहे हैं? जिसने संसार को रचा है उस पर, अरे गरे पे नहीं। अब इंसान पे हमें बिलीव नहीं है, हमें बिलीव किस पे है? अपने डिवाइन फादर पर। आपकी परिस्थितियाँ 110% आगे मोमेंटम पकड़ेंगी दोस्तों। आपको अपने ज़िंदगी में ना, आपको रोशनी की कमी है, आपको प्रकाश नज़र नहीं आ रहा है, सब धुंधला नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ होना नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, बादल छटने को है। ये प्रकाश आपकी ज़िंदगी में दस्तक बोलते हैं ना, एंटर करने को ही है, लेकिन दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा, प्रकाश तो तभी अंदर आएगा। सॉरी, 7 ऑफ सॉर्ड्स। प्रॉब्लम बस क्या है, आप बीते कल को देख रहे हो, आप बीते कल को देख रहे हो, अपने फैसले सही ले नहीं पा रहे हो, ठीक है। इमोशनली डैमेज हुआ था, आपको बहुत तकलीफ हुई है जो आपने फैसले लिए थे। कहीं आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया, कभी सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट, कभी आपका मजाक उड़ाया गया, कभी आपको डिमोटिवेट किया गया। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, आपको डर लग रहा है कि भाई अगर मैंने वही चीज़ अगर मेरे साथ फिर से हो गई तो मैं इतना पेन नहीं सह सकता, सह सकती, फलाना वगैरह, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं दोस्तों। एम्परर का कार्ड आया है। ईश्वर आपको पूरी जोर देकर, कमांड, हुक्म बोलते हैं ना, हुक्म देना, आदेश देना, अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ अपने हाथ में लीजिए। जो भी आपने अभी तक किया, आपको भले उसमें फेलियर मिला हो, तो वो बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, भले आपने फेलियर मिला है, लेकिन आपने सीखा भी तो है, इसे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो। तो जो सीखा है उसको अपने लाइफ में अप्लाई करें, उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। जिसने आपको हर्ट किया है उनको साइड किनारे करें। अब वो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आपके लिए सर्व नहीं करने वाले हैं। सीखिए, प्रैक्टिस से होता है। उन लोग वो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, अगर माफ़ करना, वो बहुत करीबी हैं, तो उनको उनके लिमिट में रखिए। अपनी एनर्जी, अपना समय उन जैसे लोगों पे बर्बाद ना कीजिए प्यारे दोस्तों। अपनी अथॉरिटी, अपनी जीवन की कमांड अपने हाथों में लीजिए। आप बहुत बहुत मायने रखते हो ईश्वर के लिए, खुद को कम मत आंकिए। ईश्वर ने आपको बोला है कि अपने दरवाजे को खोलिए ताकि मैं प्रकाश दे सकूं, और प्रकाश जब आएगा तब सारे बादल छट जाएंगे,
उजाला आएगा तब आपको पता चलेगा कि कौन सी सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे वो पजल है, जहाँ पे बस आपका यूँ फोकस आते ही आपको सॉल्यूशन नज़र आने वाले हैं। दोस्तों आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अच्छी से देख लीजिए, जो नंबर वाइब्रेट कर रहा है ना 166808, तो अब आपको सॉल्यूशन प्रैक्टिकल वे में आपके जो 3D भौतिक जगत है ना उसमें आपको देखने को मिलेगा। बस आपको कमांड हाथ में लेनी है और अपने नज़रिए को उस दिशा में आपको शिफ्ट करना है जहाँ सॉल्यूशन है। अभी फोकस कहाँ है? ओ माय गॉड, ये है वो है, कैसे करूँ, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, चेंज परसेप्शन, चेंज अपना नज़रिया, पूरा नज़रिया ईश्वर के ऊपर। एक बड़े घमंड में चला करिए, लोग जो भी बोले फ़र्क नहीं पड़ता, जो होगा बेस्ट होगा। कम में सेटिस्फाइड ही नहीं होने का। क्यों? क्योंकि हम जिस पे भरोसा कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ी हस्ती है जिसने संसार को रचा है। ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं उन्हीं ने रचा है। अपने घोंसले, जैसे एक चिड़िया होती है ना, ये अपने घोंसले में जब अपने आप को सेफ रखती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए तभी बदलाव आएंगे। आप डर रहे हो किसी चीज़ से, ऑप्शन नंबर 1, डर को बाय बाय कीजिए, वक्त आ गया है। जब तक आप वहाँ से निकलोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या आगे है क्या। ऑफ कोर्स लाइफ में तूफान मचा हुआ है, तूफान चल रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन खड़े हो जाइए मजबूती से, कोई आपका बाल भी बांका नहीं करेगा, ईश्वर कह रहे हैं। अपनी इमोशनल स्टेट को ऊपर लेके आइए दोस्तों। जो भी पास्ट में डैमेज हुआ है वहाँ से अपने भविष्य का निर्माण ना करें। आप लोगों की समस्या ये भी चल रही है कि आप जो आपको डिसीज़न लेना है वो है आपको अपने पास्ट से निकल के आपको पॉजिटिवली अपने फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर इन्फिनाइट है दोस्तों, पूरा स्पेस खाली है, तो कौन सी अपॉर्चुनिटी को पिक करते हो वो मायने रखता है। अपने हायर सेल्फ में आइए। आप डर से वाइब्रेट कर रहे हो, आप एंजाइटी से वाइब्रेट कर रहे हो, आप कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए, ठीक है, आप उससे डर रहे हो। एक इमारत खड़ी करना चाहते हो, एक बहुत ही खूबसूरत आप एक घर बनाना चाहते हो, बंगला, जो भी बोल लो आप, लेकिन आप वहाँ से उसे बनाने के लिए दोस्तों आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना डर छोड़ना पड़ेगा। आप सिर्फ सोच रहे हो, सोचने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल वे में लाइए, तभी तो स्वाद चखेंगे उन फलों का। दोस्तों यहाँ पे जो ये मैसेज है दोस्तों आपके लिए, सक्सेस आपको मिल रही है, आपकी सारी परेशानियों के सॉल्यूशन ईश्वर आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। नज़रिया पूरा नेगेटिव साइड में है, पास्ट में है, पीछे जो हो गया उस पर है। फोकस लेकर आइए आने वाले टाइम पे, क्योंकि 2025 के दिन ही कितने बचे हैं दोस्तों। आज है 21 नवंबर 2025, जब मैं आप लोगों के लिए ये मैसेजेस निकाल रही हूँ, ईश्वर से प्राप्त कर रही हूँ। आज से सही 40 डेज़ है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी, कुछ ना कुछ दिन कम होते जाएंगे। जब भी आपके सामने आए तो आपको एक चीज़ करना है, आपको 2026 में नेगेटिव एनर्जीज़ को नहीं लेके जाना है। खुद के अंदर चेंजेस लेकर आइए दोस्तों, अभी तक जो नहीं हुआ अब होगा। 2025 सॉरी 2025 जो है ये लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी का ही, ये जो डेविल है ना, इसका एंडिंग ईयर है। और कब तक इसको साथ लेके चलना है? अब बस कीजिए, अब और नहीं, अब डरने का नहीं। अब आपको डेविल के साथ में हमारे परम पिता परमेश्वर का कार्ड भी आया है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, अगर आप कुछ रिचुअल्स करते हो ईश्वर से संबंधित, ठीक है, पूजा पाठ प्रार्थनाएं, उस पर भरोसा कीजिए, ये हार जाएगा। भरोसा कीजिए अपनी पूजा अपनी प्रार्थनाओं पर, अपने आप पर। समय का पहिया आपके फेवर में टर्न होने वाला। व्हील ऑफ फॉर्चून मैजिशियन है, तो आप जो चाहोगे बिल्कुल वही होगा, लेकिन कुछ चीज़ों के बदलाव के बाद आपको ये बदलाव करने ही होंगे दोस्तों। अब तक आपने कर करके थक गए, एक बार इसमें जो मैसेजेस दिए हैं उनको नोट डाउन कीजिए, उनको लिख लीजिए एंड प्रॉमिस कीजिए। जो नहीं करने के लिए कहा है तो बिल्कुल उसे हाथ नहीं लगाना है। रिलीज इस शैतान को बिल्कुल,
जाने दीजिए। बहुत बहुत बदतमीज़ है ये शैतान, ये कभी हार नहीं मानता। ये एक मैट्रिक्स है। ये आपको हर वो डर, वो चिंता, वो एंजाइटी देगा जहाँ आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं नहीं, अगर आपने अपने लिए कोई स्टैंड ले लिया तो आप बिल्कुल समाज से निकाल दिए जाएंगे पेरेंट्स के थ्रू। आपको और ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की जाएगी, आपके लव वंस आपको हेट करेंगे, ऐसे थॉट्स देता है ये। और वो इतने शातिर तरीके से ये डेविल गेम खेलता है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि वो आप ही की आवाज़ है, आपकी हायर सेल्फ कह रही है। नहीं, उसमें नहीं फंसना। हायर सेल्फ जो हमारे परमपिता परमेश्वर की तरफ से आती है, उन्होंने हमारे लिए हमेशा अच्छे गिफ्ट्स रखे हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मान सम्मान, घर कार, जो भी आपको चाहिए, अच्छे रिश्ते, हेल्थ वेल्थ, जो भी मटेरियल चीज़ें चाहिए, सब कुछ है। लेकिन इसको हराना होगा। और ये हरेगा कैसे? अपने मन पर नियंत्रण लाइए, अपने विचारों को सकारात्मक विचारों से भरिए। अपने बगीचे, दिमाग एक जो हमारा मन है वो एक बगीचा है, उसको सुंदर से बीज बोइए, जो आप बीज भविष्य में देखना चाहते हैं। वो नहीं जो भविष्य पास्ट में ऑलरेडी आपने भोग लिया है, जो आपने सहन कर लिया है। अगर उसी में वाइब्रेट करोगे दोस्तों तो आपको वही मिलेगा। अगेन कह रही हूँ, हमको वो मिलता है जो हम हैं। तो अभी हम क्या है? अगर हम नेगेटिविटी से ऑपरेट कर रहे हैं अपने लाइफ के हर एक एरिया में, तो वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। फोकस करेंसी है, बिलीव हिडन इंग्रेडिएंट है, सर्टेनिटी आपके लिए निश्चितता जिसे कहेंगे हम, ये आपकी प्रकटीकरण को फास्ट कर देगा। जो भी ईश्वर से चाहिए पूरा क्लियर क्रिस्टल हो जाइए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। अच्छे रिश्ते, पैसा, हेल्थ वेल्थ, क्या चाहिए। और उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट कीजिए कि वो आपका, अगर ईश्वर को अपने पिता मानते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए कोई तोप नहीं है इसे हराना। समझ रहे हो? कुछ नहीं है ये तब तक है जब तक कि आप इनको, ये ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ठीक है, नज़र दोष, ये वो लोग मानते हैं जो ईश्वर को कम आंकते हैं। जो लोग इससे ज़्यादा आंकते हैं वो अपनी ज़िंदगी में सफरिंग में होते हैं। देखो कितना भयंकर लग रहा है। कुछ नहीं है ये तब तक ही भयंकर है जब तक कि हमने अपने सर पे चढ़ा रखा है। रौंद दो इसे, कुचल दो अपने पैर से। कुछ नहीं है ये एक नेगेटिव माइंडसेट है, ठीक है। दो वर्ल्ड है, एक ईश्वरीय, एक राक्षस योनि से। हम किस से ऑपरेट करना चाहते हैं ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। अपने पिता पे भरोसा करना चाहते हैं कि इस डेविल पे? ओके, इसकी आवाज़ मत सुनिए। आपको जो डर बता रहा है ये इसके राज्य से आ रहा है। जो आपको ये बता रहा है कि सब अच्छा होगा, भरोसा करें, ये ईश्वर की आवाज़ है। इनको हाईलाइट करना है, इनको इन्हेंस करना है, इनके साथ आगे जाना है। एंड दोस्तों, मैजिक होगा ही होगा, बिकॉज सन कलेक्टिवली एनर्जी फूल के साथ जो आई थी वो है सन। डरो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ डरो नहीं। 2025 में इसका एंड करने का ईयर तो यही है। 2026 क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट न्यू बिगिनिंग्स है। इसको लेके जाओगे तो फिर गाड़ी थोड़ी आगे चलेगी, फिर वहाँ पे रुक जाएगी, फिर आगे चलेगी, फिर नहीं। ये परेशान करेगा, इससे डरना बंद करो। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी दोस्तों। बहुत मायने रखते हैं ये मैसेजेस। कभी भी बाहर कोई परिवर्तन नहीं आता है, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता है, रातों रात कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं दोस्तों। यकीन मानिए, जिनकी भी इच्छाएं पूरी होती हैं, जिनके लाइफ में भी असंभव काम होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि रातों रात हो गया। नहीं दोस्तों, ना जाने कितने दिन की मेहनत, कितने सालों की मेहनत, कितने महीने, हफ्ते उसने इस शैतान को हराया है। हर बार उसने हराया है, तब जाके वो ऐसे डोमिनेट स्टेट में आता है कि भैया उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, मायने ही नहीं करता। उसको पता है एंड ऑफ द डे ये सिचुएशन है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, होगा तो वही जो मैं चाहती हूँ। और फिर दिमाग में एक सवाल आता है, भैया हम क्या तोहफे जो हमारे लाइफ में वही होगा जो हम चाहते हैं। यस, क्योंकि मैं उस परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ जिसने सृष्टि को रचा है। तो जब बायोलॉजिकल पेरेंट्स का डीएनए, जब हमारे ह्यूमन, जो हमारा जो 3D वर्ल्ड है, जो भौतिक जगत है, हमारा डीएनए, हमारे पूर्वज जो हमारे माता पिता हैं उनके थ्रू हमारा डीएनए है, राइट। जब हम ये कह रहे हैं कि मेरे पिता परमेश्वर जिसने संसार को रचा है उनका डीएनए मेरे अंदर है, तो दोस्तों फिर ये एग्जिस्ट कहाँ करता है? अपनी बुद्धि को हायर लेवल पे लेके जाइए।
कुछ लोग यहाँ पे ट्रिगर भी होंगे कि भाई हम कैसे, नहीं आप ही हो, ईश्वर आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिला सकता, यकीन मानिए। अभी आपको ट्रिगर करेगा, ये कोई नई विजडम हो सकती है, लेकिन ये नई विजडम नहीं है दोस्तों, ये हमेशा से अवेलेबल थी लेकिन हम तक पहुँचाई नहीं गई, क्योंकि ये महाराज नहीं चाहते थे कि हम इन विजडम को सुने, ताकि हम अपने बंधनों को तोड़ें, ताकि हम अपने परमपिता परमेश्वर का हाथ थामें और इस पृथ्वी पे एक राजा की तरह चलें। नहीं चाहते थे ये समझ रहे हो। तो जब इस बंधन को तोड़ा, जब ये जान लिया कि मेरे अंदर डीएनए, मेरे इस संसार को रचने वाले मेरे पिता हैं, तो मेरे अंदर वो शक्तियाँ हैं। मुझे क्या करना है इस पृथ्वी पे एज अ ह्यूमन फॉर्म में, मैं बहुत पावर रखती हूँ क्योंकि मेरे पिता ये हैं। तो मैं अपने लाइफ में हेल्थ को चुनूँ, अच्छे स्वास्थ्य को चुनूँ। बीमार शरीर कह रहा है कि दर्द हो रहा है, मुझे खांसी है, मुझे बुखार है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ ठीक है, इसे हारना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे जब स्वास्थ्य दिया है, तो ये अनहेल्दी बॉडी कैसे रह सकती है। जब पिता ने गिफ्ट, वसीयत में ही स्वास्थ्य लिख दिया है, तो फिर भाई साहब, फिर अनहेल्दी बॉडी तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये अनहेल्दी हूँ, ये कौन बोल रहा है मुझसे? मुझसे ये महाराज बोल रहे हैं। अब इनको सर चढ़ने नहीं देती। मैंने काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस की है दोस्तों, ये जो मेरे मुंह से ये सारे बातें निकल रही हैं, ठीक है, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। ईश्वर ने आपको ये मैसेजेस दिए हैं दोस्तों, जानती हूँ ये आसान नहीं है जो वो कह रहे हैं, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कईयों बार मैंने इसकी जगह इनको चुना, तब मैं बोल सकती हूँ। आपको भी ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। ये डर है, शैतान डर में आता है, चिंता में आता है। हाँ, आपको हमेशा डर में रहेगा। कोई आपका अपना बाहर गया है तो आपको थोड़ा सा लेट हुआ तो आपको ऐसे विचार देगा ये कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं आपका कोई जो लव वन है अभी तक नहीं आया, कोई अपडेट नहीं आई, कहीं मरा तो नहीं गए। आते हैं, देखो जेन्युइनली आते हैं ऐसे थॉट्स, है ना। थोड़ा सा कोई बीमारी आई तो ओ माय गॉड कैंसर तो नहीं हो गया है ना, डरावनी सी बीमारी, ओ माय गॉड, है ना। बिल्कुल बोलो नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे लाइफ में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। क्यों? हर बार एक ही सेंटेंस, क्योंकि मेरे पिता इस संसार को रचने वाले हैं, तो मेरे अंदर पावर्स है। मैं चुनती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो मैं चुन रही हूँ अच्छी हेल्थ, मैं चुन रही हूँ अबंडेंस, पैसों से भरी ज़िंदगी, जहाँ पे पैसों के पीछे नहीं भागती मैं। पैसा मुझसे प्यार करता है, मेरे बिना रह नहीं सकता। मेरे पिता ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि मैं वाइब्रेट करूं अपने 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 प्रकाश में, अपने लाइट में। उन्होंने मुझे, अगर ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है तो यस ऑफ कोर्स आप चूज़िंग वन हो। आप एक बेहतर ज़िंदगी चुन के अपने भाई बहनों जो पूरा और दूसरी आत्माएं हैं जो बिल्कुल कभी सोच भी नहीं सकती ऊपर उठने का, आप जब हंसी खुशी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो वो पूछेंगे कि तुम इतनी खुश कैसे रहते हो, तुमने ऐसा क्या किया, तुमको कोई चीज़ ट्रिगर क्यों नहीं करती। तब आप बताओगे भाई ये एक दिन की मेहनत नहीं है, मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने बार बार शैतान को हराया, अपने पिता का हाथ पकड़ा। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये गेम है, वो बोलते हैं ना लाइफ इज़ गेम, है ना, ज़िंदगी एक खेल है। ऑफ कोर्स ज़िंदगी एक खेल है और इस खेल में हमें इन्हीं को हराना है। हर बार हमें अपने पिता का हाथ पकड़ना है। तो अच्छा घर, अच्छा रहना, अच्छा खाना पीना, एक लग्जरियस लाइफ, अच्छे दोस्त, अच्छी अपॉर्चुनिटी। एंड हाँ, मैं एक चीज़ कह रही थी कि हाँ, भगवान हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। वो इसलिए कहा मैंने, हम जब तक अच्छी चीज़ों को चूज़ ही नहीं करेंगे तो हमें रिपीटेशन में तो ईश्वर वही बोलेगा ना, तथास्तु। तो तथास्तु हमें किस चीज़ पे बुलवाना है, ये जिम्मेदारी है हमारी दोस्तों, कि हमें ये बोलते हैं ना स्वर्ग आएगा आने वाले टाइम में। स्वर्ग हम जैसे बच्चों से ही आना है। हम प्यार को चुने, हम रिस्पेक्ट को चुने, हम जॉय को चुने, है ना, हम अवेयरनेस को चुने, हम हायर कॉन्शियसनेस को चुने, हम हायर सेल्फ को चुने, और बार बार इन्हें हराए, मैट्रिक्स को अपने सर पे चढ़ने ना, जैसे माया जिसे कहते हैं। तब जाके ये स्वर्ग, पृथ्वी पे स्वर्ग आएगा हम जैसे लोगों से, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं दोस्तों, आपको पूरा रोल है इनको अपने लाइफ में टाटा बाय बाय करने का। ईश्वर की शक्तियों को अपने ज़िंदगी में अलाउ कीजिए तो कि वो आपको कुछ बेहतर आपकी ज़िंदगी में कर सकें प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, उम्मीद करती हूँ कि बहुत पावरफुल मैसेजेस आपको हाँ कहीं ना कहीं हील करेंगे, आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे।
और दोस्तों इन मैसेजेस को हल्के में मत लेना, ये बहुत पावरफुल इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। जब आप इस पे काम कर लोगे तो आपको सॉल्यूशन दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पैटर्न से, इस स्ट्रक्चर से आपको अब काम करना है। 40 डेज़ है आपको। इस एंड होने पे जब भी ये वीडियो मिले, जितने भी दिन भी बचे हैं, उस दिन आपको एक डिसीज़न लेना है कि मैं इसे जीतने नहीं दूँगी। मैं अपने दिल की आवाज़ सुनूंगी, मैं अपने ईश्वर पे विश्वास करूँगी। परिस्थिति चाहे लाख बुरी हो, एंड में वो सिचुएशन ही मेरे फेवर में हो जाएगी। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मैं उनको प्रेयर कैसे करनी है, गिड़गिड़ाना, रोना और भीख मांगना नहीं है, उनको बोलना है ईश्वर को, जो हमारे डिवाइन फादर है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे पिता, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मान गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी एग्ज़ाम में मुझे मेरे डिज़ायर मार्क्स मिल चुके हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा जो पैसा फंसा हुआ था, मुझे आई थिंक किसी का इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन सॉरी, पैसा आपका फंस गया है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी मुझे मेरा पैसा रिटर्न मिल चुका है। या फिर कहीं आपको जो भी कहते हैं, आपने डिज़ायर रखी कि आपको कोई इमरजेंसी वाला पैसा चाहिए, तो थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास वो पैसा आ चुका है। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। इस तरीके की प्रेयर करिए, यानी आप अपने परमपिता पे इतना विश्वास कर रहे हो कि आप एडवांस में उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। इस तरीके से खेलो दोस्तों। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लॉ ऑफ अजम्पशन पे थोड़ा काम कीजिए। आप जो धारणा रखते हो ना दोस्तों, जो हम हैं हमको वही मिलता है, ठीक है। इस पे थोड़ा सर्च कीजिए, गूगल वगैरह पे मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करने लगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी होगी। ये मुझे सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में एंड करना था ऑप्शन नंबर 1 को, लेकिन सीरियसली कितना आगे चला गया। पर जिसके नसीब में होगा, जिसके भाग्य में होगा आज अपने जीवन को परिवर्तन करने का, तो दोस्तों आप तक पहुंचेगी। आप इसे अब तक देख रहे होंगे, और जिसने अभी तक इन सारे मैसेजेस को सुना है दोस्तों, यस, आप चूजन बनो। इन मैसेजेस को लिख लो, इस पे काम करो। जो भी लाइन, जो भी मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले, जो भी वाक्य निकले, ठीक है, दिल को टच किया है, वो एक एफर्मेशंस होंगी शायद, है ना, पॉजिटिवली जो आपके दिल को छुए, लिख लो और उसमें वाइब्रेट करो। जो आपको लगे हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करो, ठीक है। एफर्मेशन बनाओ अपनी तगड़ी वाली। मकसद एक ही है, नेगेटिविटी को सर नहीं चढ़ने देना है, ठीक है। हर चीज़ आपके डिवाइन फादर से होके गुजरनी चाहिए, वो आपका आज से ख्याल रखेंगे। आप बस एक ही चीज़ बोलो, सब मेरे पिता देख लेंगे, और कुछ दिनों में आप देखोगे कि आपके चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ दिनों की बात कर रही हूँ, और कुछ लोगों ने अगर पावरफुली ऐसे कर लिया तो आपको कुछ घंटों में ही आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा, इतना पावरफुल है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, जिस तरीके से आज तक काम करते करते थक गए थे, आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, ये रीडिंग आपने एंड तक सुनी है तो आप लकी हो दोस्तों। ये सारे मैसेजेस को अप्लाई करो, आपको ईश्वर बोल रहे हैं गिव अप नहीं करो। आपको जो मैसेजेस मिले हैं इसको अपने लाइफ की बुनियादी फाउंडेशन बनाओ, ठीक है, मजबूत फाउंडेशन बनाओ, एंड फिर देखो और भी आपको जो गाइडेंस चाहिए होगी, ईश्वर कहीं ना कहीं इसी चैनल पे या किसी और चैनल पर आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको किसी इंसान, किसी भी तरीके से आपको मिल ही जाएगी। जैसे आज ये वीडियो मिली है, ये मैसेजेस मिले हैं, ऐसे किसी ना किसी तरीके से आप तक मदद पहुंचा दी जाएगी, ट्रस्ट मी, ओके। तो और प्यारे दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप लाइक भी कर दिया करो दोस्तों, आप लोग लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी, मैसेजेस आपके दिल को छुए हैं, आपके लिए थोड़ी भी वैल्यू ऐड किए हैं, तो आप अपना प्यारा सा कमेंट आप शेयर कर सकते हैं अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट की हो तो, ठीक है। और क्या ही बोलूँ मैं, लॉर्ड फिर के तो मुझे यही कार्ड डोमिनेट लग रहा है। आपको इसको ही हराना है, आपका जो चैलेंज है ना, अपनी नेगेटिविटी को हराना है, रिलीज़ करना है। और ये नेगेटिव पीपल्स भी हो सकते हैं, इनको टाटा बाय बाय कर दो अपनी एनर्जी से, ठीक है। ज़िंदगी रफ्तार पकड़ लेगी दोस्तों, यकीन मानिए। तो और ज़्यादा मैसेजेस मैं आप लोगों को डिलीवर नहीं करना चाहती, इतना ही इनफ है, क्योंकि आपको विजडम जो है, अपनी विजडम को मजबूत कीजिए, अपनी बुद्धि को, उस बुद्धि में ईश्वरीय बीज बोइए, ओके। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अगेन बताना मत भूलिएगा। एंजल नंबर 9999 एंड 1111 के साथ काम कीजिए। एंडिंग के साथ हम न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, ठीक है।
ये एंजल नंबर्स के साथ काम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ शेयर करिए ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके अपने लव वंस को। न जाने कितने सालों से, महीनों से, दिनों से अटके पड़े हैं, उनको अपना जो भी वो पूजा पाठ रिचुअल्स करते हैं उसको थोड़ा सा टर्न करने की, थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है इन मैसेजेस के साथ, ठीक है। तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ओके। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिएगा एंड अगेन क्या करना है पता है ना, मिस मत कीजिएगा, इसको हरा के ही मानेंगे। 2026 में इसकी कोई जगह नहीं है, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आप सभी का स्वागत है ऑप्शन नंबर 2। आपने अगर आपने इस नोट को 100 रुपीज़ की ये वाली नोट आपने चूज़ की थी प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। अगर आपने ये वाली नोट चूज़ की थी तो अब आपके लिए मैसेजेस दिखते हैं दोस्तों, क्या आता है, ठीक है। तो ये वाली जो मैसेजेस हैं ऑप्शन नंबर 2, एक चीज़ तो है, आप काफ़ी लंबे समय से अपने ऊपर काम कर रहे हो, इनर वर्क, शैडो वर्क, ठीक है। यहाँ पे कुछ आप यूनिवर्सल्स लॉ जैसे लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन चीज़ों को भी आप बखूबी जानते हो। इनर चाइल्ड हीलिंग, ठीक है। आपने कई लोगों के पास, मतलब कुछ यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्होंने टैरो रीडिंग ले रखी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे उपाय किए हैं, लेकिन रिजल्ट आपको 3D में देखने को नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला भी है तो वो टिका नहीं है रिजल्ट। कुछ समय तक तो थोड़ा पॉजिटिव रहते हो, उसके बाद सेम पैटर्न फिर से आपका रिपीट होने लगता है। आपके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है ना। ईश्वर के लाडले बच्चे बच्चियाँ हो आप लोग, ऑप्शन नंबर 2। स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी आप लोग काम कर रहे हो, अपने अध्यात्म के, अपने अंदर की दुनिया में आपने काफ़ी काम किया है। चाहे अपने विचारों को अलाइन करना हो, चाहे अपने भावनात्मक स्थिति को आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट करना हो, अपनी एनर्जी को हायर लेवल में वाइब्रेट करना हो, लेकिन रह के कुछ चीज़ें हैं, कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा और कब तक मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको बहुत परेशान करता है। ये साइकिल कब एंड होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये सवाल खाया जाता है आपको कि भाई इसका कभी तो कोई एंड होगा। कुछ लोगों के लिए ये जो स्पिरिचुअल जर्नी, जो अध्यात्म अपने अंदर में ये मरम्मत करने का जो सीन शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों का ये 7 साल किसी का नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये 9 साल से ये कहानी चली रही है, ठीक है। जो भी आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते थे या फिर आप जो भी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे, ये अभी तक आपको फल ही नहीं दिया। आप बस काम किए जा रहे हो इस एक उम्मीद में, यार अब तो परिवर्तन होगा, अब तो कुछ अच्छा होगा, है ना। इस तरीके का कुछ सिचुएशन आपके साथ है। कुछ लोगों के लिए 5 साल हो गए हैं अपनी अंदर की दुनिया में काम करते करते। अंदर की दुनिया क्यों बोल रही हूँ, अपने ऊपर काम करना, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने अंदर परिवर्तन लाने की जो यात्रा है, ठीक है। तो आपने काम बहुत अच्छा किया है बाय द वे। चलिए अब आपके लिए मैसेजेस देखते हैं और ख़ास इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। आपके लिए खुद ही मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। नई शुरुआत हो रही है दोस्तों। सबसे पहले तो बधाई हो, सबसे पहले बधाई हो, आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं आप भी जानते हो आपने कभी हार नहीं मानी। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है। मुझे एक और कार्ड चाहिए आप लोगों के लिए ईश्वर। मैं चाहती हूँ कि एक और अपने आप ही जंपिंग कार्ड वो कराए। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। वाई, क्यों? ऑप्शन नंबर 2 क्या सता रहा है, क्या परेशान कर रहा है? द मून कार्ड। नेगेटिव होने की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है।
नकारात्मक पैटर्न को नहीं दोहरा सकते। कुछ तो हुआ है ज़िंदगी में पिछले 7 महीने के अंदर, डेफिनेटली। किसी के लिए 7, किसी के लिए 5, किसी के लिए 4। मैं महीनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसी ने आपको इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि अब आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं, एक ब्रांड न्यू शुरुआत। हर हाल में आप अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आना चाहते हो। अब आप दिखा देना चाहते हो कि आप क्या हो, ऐसा कुछ। ऑप्शन नंबर 2। चलिए, जस्टिस की मांग हो रही है। द लवर्स, कोई रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल किया है आपने। यस, एम्परर, आप अपनी पावर में आ चुके हो दोस्तों। जितना आपके हिस्से का काम था आपने कर लिया। अब आपको पता है आपको क्या करना है। आपको पता है कि अगर आपको स्ट्रेंथ में आना है तो सबसे पहले आपको ये जो चीज़ें, आपको पता है आपके लिए क्या चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं। आपको बहुत टाइम पहले से पता था। ये साल जब स्टार्ट हुआ था 2025, आप तब से जानते थे कि आपको कौन सी चीज़ें सर्व नहीं कर रही। पास्ट आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रहा। कुछ लोग हैं जो आपकी एनर्जी को खा जाते हैं। वो लोग एक एनर्जी वैम्पायर्स हैं, ठीक है, इंसान की शक्ल में भेड़िया, ठीक है, जो हमेशा आपको नीचा दिखाना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, आपको डिसअप्रिशिएट करना, ठीक है, डिसअपॉइंट करना, ये सारी चीज़ें बड़ी बखूबी जानते हैं। उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आपके आसपास के कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीवन, ठीक है। और कुछ के फ्रेंड सर्कल, किसी का कोई पार्टनर है जिसने पास्ट में कुछ ऐसे शब्द बोले, ऐसे बिहेव किया है, इस तरीके से कुछ ऐसी हरकत कर दी है जो आपको पूरा तोड़ के रख दिया। बट आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आपने काम किया, आपने अपने आप को खड़ा किया, आपने बोला ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे साथ मेरे प्यारे पिता हैं, डिवाइन फादर हैं, जो होगा देखा जाएगा। आप काम करते रहे करते रहे करते रहे। अब आपको ये क्लियरली पता है, जिस चीज़ को आप 2025 के शुरू में दोस्तों छोड़ नहीं पा रहे थे ना, अब आप पूरी तरीके से बिलीव, सरेंडर, सर्टेनिटी, ये बहुत हाईलाइट वर्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। आप इस पर वाइब्रेट कर रहे हो लव की फ्रीक्वेंसी में। हर हाल में खुद को ऊपर उठाना है, हर हाल में अपनी हायर सेल्फ में आना है, ठीक है। अब आप वाइब्रेट करना चाहते हो, आप चलना चाहते हो इस पृथ्वी पे आपने जो कुछ भी सीखा है उसके साथ, राइट। आप अपनी स्ट्रेंथ में आना चाहते हो। अपने ये जो थिंकिंग पैटर्न है ना, यहाँ पे कोई अपना पूरा नज़रिया बदल रहा है ज़िंदगी को देखने का। एक ऐसी शुरुआत जो आप पहले हुआ करते थे दोस्तों, ये आप नहीं हो। आप किसी भी कीमत पे आप पुराने पैटर्न्स को नहीं दोहराना चाहते। ऑप्शन नंबर 2 लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे आपने सेल्फ लव सीखा है। आपको ये चीज़ पता चल गई, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, अपनी वैल्यू खुद करनी होती है। ये बहुत बहुत डीप डाउन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ नंबर ही मुझे ऐसा प्राप्त हुआ था 7, ठीक है, एंड फिर उसके बाद में 4, 777 एंड 5। मेजर चेंजेस, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स वाइब्रेट करेंगे दोस्तों। बधाई हो आपको, ये बधाई हो, आपका इनाम है दोस्तों। जब अब आप जो वाइब्रेट करोगे ना, जो आपका ऑरा है, जो आपका आभा मंडल है, ये बात करेगा। अब बहुत पावर, मुझे इतना तो भरोसा है दोस्तों 2026 में ऑप्शन नंबर 2 आप जो एंटर करोगे ना, बिल्कुल एक नए इंसान की तरह, एक पावरफुल पर्सन की तरह, जो जानता है अपनी वैल्यू, जो जानता है अपने लिए स्टैंड लेना क्या होता है, जो जानता है कि बेवकूफ़ों को, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे, जो परिस्थितियाँ बीता कल अब मायने नहीं रखता, वो एक मिट्टी कब्रिस्तान में आपने दफन कर दिया है। और कोई अब आप प्रैक्टिकल एक्शन लोगे। अब आप सिर्फ उन चीज़ों में वाइब्रेट करना चाहते हैं जो आपको खुशी देते हैं। आप उन इंसानों के साथ रहना चाहते हैं जो आपको कुछ सिखाते हैं, जो आपको सीखने को मिलता है, जो आपको खुशी देता है, जो आपकी फ़िक्र करते हैं। आप उन लोगों की केयर करना चाहते हैं, आप उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं। आई होप आपसे रेजोनेट कर रहे होंगे। हाँ, बहुत सुंदर है। आपका न्याय होने जा रहा है दोस्तों, जो कुछ भी और मेजर चेंजेस दोस्तों, ऐसा नहीं है किसी के लिए सिर्फ लव लाइफ में होगा या किसी के लिए सिर्फ हेल्थ अच्छी होगी
दोस्तों ये वो खूबसूरत स्पिरिचुअल तोहफा है जो आपने अपने ऊपर मेहनत की है। आपकी ज़िंदगी की हर एक दिशा, चाहे आपका स्वास्थ्य है, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे आपकी कोई मटेरियल आपकी इच्छा हो, दोस्तों आपकी वो वाइब्रेट होगी। आपकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेंगी दोस्तों जो आपकी इच्छा पूरी कर देगी। अब नकारात्मकता से कोई वास्ता नहीं। ऑप्शन नंबर 2 का विक्ट्री, ये सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है। जो कल तक छोड़ नहीं पा रहे थे, आप उससे बिल्कुल एकदम एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हो। एक राजा के राज्य में जो चीज़ें, जो रूल्स अब काम नहीं करते हैं, आप उन्हें बदल रहे हैं। कल तक कोई भी आपके ऑरा में एंटर करे, आपसे बकवास करे और आप अच्छे बच्चे की तरह, हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, आपने किसी को कुछ बोला, अच्छा आप गुस्से में थे, मैं समझ सकता हूँ। अब आप, मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता। आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आप मुझसे इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, आप मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, सॉरी। चेंजेस तो बहुत मेजर और बहुत ही खूबसूरत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों। आपकी सफलता कदम चूमने वाली है दोस्तों। विक्ट्री, यस, ऑप्शन नंबर 2 को विक्ट्री मिल रही है। थ्री ऑफ कॉइंस, दोस्तों आपने जो कुछ भी काम किया है यहाँ पे वो चमक लोगों तक पहुँचेगी, आप चमकोगे। 3 ऑफ कॉइंस, मैंने क्वेश्चन लिया था एक्चुअली कि ये विक्ट्री किस एरिया में मिल रही है दोस्तों। माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में चलेगी, आपकी खामोशी भी बात करेगी। अब आप ज़्यादा बोलने से ज़्यादा अब आप एक्शन में बिलीव करने वाले हो, और ये प्लानिंग आपकी हो चुकी है ऑलरेडी, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और जिनकी प्लानिंग नहीं हुई है तो दोस्तों थोड़ा धैर्य के साथ मैसेजेस को सुनिए, ये ही आपको वाइब्रेट करना है इस एनर्जी में, ठीक है। 9 ऑफ कप्स एंड डेविल, इसे मैं नेगेटिवली नहीं लेना चाहूँगी दोस्तों। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप यहाँ पे द डेविल एंड 9 ऑफ कप्स से दोस्तों हर हाल में आप अपनी इच्छा के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। जो आपका दिल कर रहा है, आप अपनी आवाज़ सुनना चाहते हो, आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को लीड करना चाहते हो, ना कि दूसरे जो चाहते हैं वो। आप अपने आप से ऑब्सेस हो रहे हो, अब बस खुद की फ़िक्र करनी है। जब मैं खुश रहूँगा तो मैं अपने आप को बेहतर फील कर पाऊँगा, और मैं अपनों की, जो जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए मायने रखते हैं, मैं उनकी कद्र और उन्हें एक अच्छी सुकून भरी ज़िंदगी दे पाऊँगा। ऑफ कोर्स जब तक हम सेफ़ फील नहीं करेंगे, जब तक हम सिक्योर फील नहीं करेंगे, जब तक हम खुश नहीं होंगे, तो हम किसको क्या खुशी दे देंगे बताइए। क्योंकि अब हमको किसी से चाहिए ही नहीं ना कुछ, हम ऑलरेडी लवर्स वाली एनर्जी में है। हम अपने खुद के ही प्यार से भरे हुए हैं, हमारे पास बहुत प्यार है भैया, हमको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वंस, जो अपॉर्चुनिटी आपको अब तक दिखाई नहीं दे रही थी, आपकी ज़िंदगी में कुछ सम रीज़न डिले हो रहे थे दोस्तों, वो अपॉर्चुनिटी अब आ रही है। एक नई शुरुआत, ऑफ कोर्स ये एक नई शुरुआत, ऊर्जा में परिवर्तन है गजब का। देखिए भौतिक जगत में जब परिवर्तन आने से पहले ना, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, हमारी भावनात्मक स्थिति में परिवर्तन आता है, हमारी शारीरिक ऊर्जा में बदलाव आता है। शारीरिक ऊर्जा का मतलब बताती हूँ, जैसे मैंने सोचा कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है, और मैं नहीं उठ पा रही हूँ, मैं कई सालें निकल गई, मैं कभी भी ईयर पे ईयर पास हो रहे हैं, लेकिन मैं सुबह 5 बजे अलार्म लगाती हूँ लेकिन उठ नहीं पाती। लेकिन अब मैंने डिसाइड करा है कि नहीं, मेरे लिए सेफ़ है, मुझे सुबह उठना चाहिए, मेरा दिन अच्छा हो जाए, ताकि पूरा दिन मेरे हाथ में रहे, मैं जैसा चाहूँ अपने पूरे डे को डिज़ाइन कर सकती हूँ कि मेरा डे कैसा जाना चाहिए। मेरे जो काम डिलेज हो जाते हैं, मैं बस टाइम जल्दी उठूँगी तो जल्दी काम फटाफट होंगे, है ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड फिर मैं अपनी एनर्जी को, अपनी फ़िज़िकल एक्शन को अलाइन करती हूँ कि जैसे अलार्म बजता है मैं उठ जाती हूँ, मैं बिल्कुल अलार्म के साथ उठकर अपने बेड से अलग हो जाती हूँ, ठीक है। तो फिज़िकल एक्शन हो गया। अब एनर्जेटिकल एक्शन बहुत मायने रखता है दोस्तों,
ठीक है, बिना इसके आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी ऊर्जा, हाँ, आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ मुझे 5 बजे तो मैं उठ जाता हूँ, हाँ मेरे लिए तो बहुत ईजी है, मेरे लिए तो आम बात है ना। जब तक हम बोलेंगे नहीं ये बहुत टफ है, सुबह बहुत नींद आती है, नहीं होता है भैया उठना, मेरे बस का नहीं है, तो एनर्जी क्या है, उस एक्शन के अपोजिट है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि नहीं इजी है यार, सिर्फ एक कुछ सेकंड्स की बात होती है, फिर तो एकदम ऐसा लगता है कि बहुत सेफ एंड फ्रेश फील होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग जल्दी उठ जाएंगे तो कुछ कुछ बुरा हो जाएगा। नहीं नहीं, है ना, होता है ना, ऐसा लगता है कि नींद पूरे दिन नींद आएगी, नींद पूरी नहीं हो पाएगी, डॉक्टर्स ने कहा है 8 घंटे सो, ना फ़ोन चलाते चलाते सोते ही 2-2:30 बजे हैं, 3 बजे हैं, तो सुबह कैसे उठेंगे। सो कितने बजे भी उठ जाओ 5 बजे, ये है आपका दृढ़ निश्चय, सर्टनिटी, जो फैसला ले लिया है तो वो अप्लाई करना है। तो आपको इस तरीके से वाइब्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। पता नहीं एग्जाम्पल अजीब सा लगा बाद में, पर समझ में आ गया ना आपके। बहुत से लोग हैं जो लेट सोते हैं, आप लोग हैं ना, थोड़ा जल्दी सोने की आदत डालिए ताकि जल्दी उठ सको, ठीक है। द फूल, न्यू बिगिनिंग दोस्तों हर हाल में करने जा रहे हैं, ईश्वर भी चाहते हैं। द हैंग्ड मैन, बहुत लंबे समय से ये न्यू बिगिनिंग करनी थी आपको, लेकिन सम रीज़न आप किसी चीज़ का, पहले आप सोच रहे थे कि ईश्वर करेंगे आपके लिए, प्रॉब्लम वहाँ थी, पता है आपको क्या लग रहा था कि जो चीज़ें हैं ईश्वर करेंगे, कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है, कोई टावर हिट करेगा, चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे आप रीडिंग सुनते होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यदि तो कुछ अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है, टावर मोमेंट है, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, डेथ का कार्ड आया है, सब कुछ एंड हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं था। लेकिन इस बार होगा। खास क्या है इसमें, इस बार आप वेट नहीं कर रहे कि कोई इंटरवेंशन होगा डिवाइन का, आप ये बोल रहे हो कि हाँ भाई अब मैं ही इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं ही इतना ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गया हूँ कि मैं इन नेगेटिविटी को, ओवर थिंकिंग को, एंजाइटी को, फियर को, स्ट्रेस को, पेन को, पास्ट को, ट्रॉमा को, अब्यूज़ वाले जो लोग होते हैं, टॉक्सिक पीपल्स सिचुएशन, आप खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप इरिटेट हो जाते हो जैसे उन चीज़ें, वो चीज़ें आपके दिमाग में आती है। आप इतनी स्ट्रेंथ में आ चुके हो दोस्तों, अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हो कि आप इनको पूरी तरीके से एंड करने के लिए तैयार हो। कुछ रियलाइजेशन, कुछ आपका अपना, आपने जो काम किया है खुद पर, अपना इनर वर्क किया है, उसका परिणाम है। बहुत लंबे समय से आप चाहते थे कि आप डिसीज़न ले लो, लेकिन हाँ 2025 के एंड में ये सफलता आपको मिल रही है। आप इन लोगों को कम्प्लीटली अपने ज़िंदगी से ना निकाल फेंकोगे। आप मतलब निकाल फेंकने का मतलब ये नहीं कि रिश्ता तोड़ दोगे, नाता छूट जाएगा, ये एक हवा के झोंके की तरह होंगे, इनका होना ना होना आपके लिए कोई महत्व ही नहीं रखेगा। यहाँ से मुझे एक तो कार्ड और चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, 4 ऑफ सॉर्ड्स। यस, जितना हो सके ईश्वर का चिंतन मनन, जो भी रिचुअल आप ईश्वर से संबंधित आप करते हैं, प्रार्थनाएं, अपना जो कुछ भी है दोस्तों उसको करते रहिए और विश्वास पे काम करते रहिए। जितना डीप गहराई से भरा हुआ आपका विश्वास होगा, उतना गहराई से परिवर्तन होगा, उतना चमकोगे दोस्तों। द मैजिशियन, ये सरेंडर करो दोस्तों। आप समर्पण नहीं कर पा रहे हो ईश्वर पे, क्या मतलब ये वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्या अभी भी है ना, आप ना कभी कभार पीछे लौट जाते हो दोस्तों, नहीं अब पीछे की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसे अभी तक जस्टिस नहीं मिला, अब क्या ही होगा, इतना टाइम हो गया है, ज़िंदगी जैसे चल रही है चलने दो, क्या कर सकते हैं। नहीं, ये थॉट्स, ऐसा नहीं बोल रही मैं कि 24 आवर्स इंटू 7 चलते हैं, नहीं, ये आपके पूरे दिन में कभी कभार हवा के झोंके से आ जाते हैं, जो काफ़ी मतलब कुछ मिनटें ख़राब कर जाते हैं, कुछ घंटे ख़राब कर जाते हैं। आपका हार्डली हवा का झोंका, अगर ये कहें 30 सेकेंड से ऊपर इसको ओवरलोड नहीं होने देना किसी भी कीमत पे, ठीक है। कोई नेगेटिव विचार आया कि तुम ये नहीं कर सकते, लाइफ फिर से वही पैटर्न दोहराएगी, अपने आप को बोले नहीं अब सब बदल गया है क्योंकि मैं बदल गई, मेरे साथ अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ।
मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्यों नहीं हिल सकता? क्योंकि मैं जिनकी बच्ची हूँ वो इस संसार को चलाने वाली शक्ति है। जब मेरे पिता ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है तो प्रोटेक्शन की तो पूरी तैयारी करी होगी ना, ताकि मैं सेफ रहूँ, सिक्योर रहूँ। तो ये जब समस्या है, मैंने सीख लिया है कि अब टाइम है रिलीज़ का, तो रिलीज़ कर रही हूँ। भविष्य मेरा पूरा उज्जवल है। ऐसे वाइब्रेट करो, इस तरीके से बात करो खुद से। एंड फिर देखो दोस्तों, अब जो फैसला ले लिया है ना, उससे पीछे नहीं हटने का। एक नई शुरुआत, और ये नई शुरुआत आप जानते हो, द चैरियट। दोस्तों यही टाइम है, कुछ लोग यहाँ गिव अप करेंगे। बस मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनमें से आप प्यारे दोस्तों आप लोग ना हो। शैतान हार जाए, नेगेटिविटी हार जाए, वो शक्तियाँ हार जाएं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो शक्तियाँ हार जाएं जो हमारे पिता के घर से नहीं आती, जो अपोजिट वर्ल्ड से आती हैं। अपोजिट कुछ भी कह लो, मैं क्या ही शब्द बोलूँ। हमारा सप्लाईज वर्क से है, हेवन से है। ठीक है, द चैरियट का कार्ड है दोस्तों। सफलता जो सोचा है उस पर एक्शन लीजिए, दृढ़ निश्चय सर्टनिटी के साथ आगे बढ़िए, चीज़ें बदल जाएंगी आपके लिए। जीत आपकी पक्की है दोस्तों। और ये वाला जो नोट है ये अपने में बहुत खास है। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो भी आपने सीखा है ना दोस्तों, ये रिफ्लेक्ट करेगा आपकी 3D में। ये आपका जवाब देगा। जो लोग बदतमीज़ी करते थे आपके साथ, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, वो जलने वाले हैं। ईश्वर आपकी तरफ से आपका ऑरा इतना मैग्नीफाई कर देंगे, इतना ज़्यादा आप मैग्नेटिक हो जाओगे दोस्तों, आप वाइब्रेट करोगे, लोग हैरान हो जाएंगे कि इतना परिवर्तन आपके अंदर आया कैसे, आप इतने मजबूत कैसे हुए। आप जहाँ बोलते थे वहाँ आप चुप रहने को चुनते हो। आपको पता है कि आपने अगर मुंह खोला तो आप काफ़ी चीज़ों को तबाह कर सकते हो, ये पावर रखते हो। डिस्ट्रॉय एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन आप डिस्ट्रॉय के अलावा आप क्रिएशन को चुन रहे हो, आप बनाना चुन रहे हो, आप निर्माण करने को चुन रहे हो। तो पावरफुल कौन है? जो ये जानता है कि वो कितना पावरफुल है कि अगर उसने मुंह खोला, ठीक है, जो बदतमीज़ लोग होते हैं, जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उन पे अपनी एनर्जी वेस्ट करी, तो वो कुछ ऐसा कर जाएंगे जहाँ पे वो ज़िंदगी में ना हमेशा पछताएंगे कि मैंने उसके सामने क्यों मुंह खोला। और आप उनको मेंटली या फिर इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहते, तो आप उनकी बेवकूफ़ी को उनके साथ वो कंटिन्यू करें, तो आप अपने आप को अलग करके आप सिर्फ एक मुस्कुरा के साइड हट जाते हो, है ना। कितनी गजब की एनर्जी है इसमें। इस तरीके की एनर्जीज में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग वाइब्रेट करने वाले हो। ऑप्शन नंबर 2, हार नहीं मानना। यस, अब ये जो चोर पुलिस का गेम है ना, ये जो नेगेटिविटी हमारे साथ खेलती है, हम जब भी पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं से एंटर कर जाती है और फिर हमको उसी खेल में फंसा देती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। आपके उस हैप्पी मोमेंट को ना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर जाती है। नॉट फॉर यू। अब आपका वो टाइम नहीं है कि आप किंतु परंतु में फंसो। अब ये है कि बस आगे बढ़ना है। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। क्या चाहते हो उसकी लिस्ट बनाओ, उसके साथ अलाइनमेंट में आओ, ठीक है। अब टाइम है सरेंडर करने का, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है दोस्तों। सरेंडर कीजिए, ईश्वर का दामन पकड़ लीजिए, उनके साथ वाइब्रेट कीजिए, उनका हाथ पकड़ के चलिए। वो बिल्कुल अपनी बाहें खोलकर आपके लिए खड़े हैं। आपका जो ट्रूथ है, आपकी जो सच्चाई है दोस्तों, उसके साथ चलिए। अब कोई बनावटी मखौटा नहीं, कोई मास्क नहीं, ठीक है। अपनी विजडम के साथ जो भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने प्रैक्टिस किया है, यस, अपनी इन वाली एनर्जी यानी आपकी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होके एंड मास्कुलिन एनर्जी के साथ में एक्शन लेके आगे बढ़िए दोस्तों। लोगों को दिखा दीजिए कि आप असल में है क्या। जिन्होंने भी आपको हायर पावर, दोस्तों कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इस खूबसूरत एनर्जी को अपने पास्ट के चक्कर, एक्सपीरियंस के चक्कर में ना अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाएंगे। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन अगर आप अपने
आपने इन गाइडेंस को फॉलो किया और आपने वो किया जो जो आपने ठान लिया है, जो आपको पता है आपको रिलीज़ करना है, जो आपको पता है कि आप पुराने पैटर्न को, पुराने साइकिल्स को अगर आप फिर से एक्टिवेट नहीं करना चाहते तो दोस्तों उसको रिलीज़ कर दो। वो कुछ याद हो सकती है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई परिस्थिति हो सकती है। अब उसकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं। कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई भी बुरी चीज़ हो सकती है जो आपको दुख देती है, अब उसकी कोई जगह नहीं है। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो दोस्तों, ठीक है। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए एंड जहाँ आप देखोगे ना 4 नंबर भी है इसमें, यस दोस्तों। अपनी विजडम, अपने माइंड पे अपनी नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिएगा, ठीक है। जितना हो सके शांत रहने की कोशिश कीजिएगा, शांति के साथ काम कीजिए, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत न्यू बिगिनिंग पे हो दोस्तों। गलती की अगेन कह रही हूँ, कोई गुंजाइश नहीं। पास्ट के पैटर्न को मत दोहराइएगा। 2026 में आप अपने गिफ्ट्स के साथ अपनी नई फाउंडेशन को क्रिएट करोगे, ठीक है। अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं दोस्तों, ठीक है। गिव अप नहीं करना है। इस एनर्जी को जितना ज़्यादा हो सके वाइब्रेट करवाना है अपने साथ में, इसके साथ अलाइन होके चलना है, ठीक है। 7 आपको पता है ये हाईली स्पिरिचुअलिटी को, आपके अध्यात्म की दुनिया को दर्शाता है। 5 नंबर चेंजेस को दर्शाता है। 4 नंबर फोकस को दर्शाता है, ओके। तो सारे इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं दोस्तों, वाइब्रेट कीजिए इस नंबर्स में, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके वाइब्रेशन में अपनी हायर सेल्फ को लेकर आइए। आपकी हायर सेल्फ क्या है? जो जानती है कि जो भी होगा बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप इस संसार को रचने वाली जो शक्ति है वो आपके पिता है, तो डरने की क्या बात है। अब बस इतना है दोस्तों, जो अब आपके लिए, आपको जो दुख देते हैं, आपकी एनर्जी को नेगेटिव करते हैं, जो चीज़ें वो आपके लिए नहीं है, अब उन चीज़ों का जो अब आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, अब आपको एक बड़ा डिसीज़न लेके उसे साइड कर देना है। अब आप उनका आपकी ज़िंदगी में होना और ना होना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ में रिदम में आइए। आज है 21 नवंबर 2025। आज से सही 40 दिन बचे हैं। जब भी आपके लाइफ में ये वीडियो आपके सामने आती है, आप ओपन करते हो और यहाँ तक इस मैसेजेस को सुनते हो, तो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ईश्वर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यस, वो अपने बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे, आपके लिए बहुत खूबसूरत तोहफ़ा उन्होंने वहाँ 2026 में रखा है। अब नेगेटिव साइकिल को एंड कीजिए, ठीक है, और अपने गिफ्ट्स को रिसीव कीजिए। अब आपको पता है कि आप एक मैनिफेस्टर हो, आप अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर हो। आप जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो अब आप अच्छे फल के बीज बोइए। जो आपको आम खाना है, या फिर आपको संतरे का फल चखना है, या आपको केले का फल चखना है ना, क्या आपको गन्ने वाले गन्ना जो होता है ना, शुगर केन, आपको क्या क्या देखना है अपने गार्डन में, आप किसका बगीचा लगाना चाहते हो, राइट। तो आपको वो वाले बीज बोने हैं। 2000 आपने ऑलरेडी, आपको पता है आपको क्या चाहिए, बस और क्लियर आपको क्लेम करना है कि मुझे चाहिए। एंड 2026 में दोस्तों बहुत आपको मेहनत नहीं करनी है, वहाँ आपको फल प्राप्त होंगे। जनवरी महीने से ही आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी से आप वाइब्रेट करना शुरू कर दोगे, ट्रस्ट में। लेकिन सैडनेस की इसमें नहीं आना है। जैसे आपको सैडनेस, अरे कुछ नहीं हो रहा है, अरे ये गलत हो गया, नहीं, आप बोलो मैं जानती हूँ आज जो मैं निर्माण कर रही हूँ उसका फल मुझे कल मिलना है। ये लॉ है, फंडामेंटल लॉ है यूनिवर्स का। जो देंगे वो प्राप्त होगा। तो हम क्या दे रहे हैं? हम खुश रह रहे हैं, हम आनंद में रह रहे हैं, हम खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमें पता है हमारे प्यारा पिता हमसे प्यार करते हैं, हमें पता है उन्होंने हमें अपनी गोद में उठा के रखा है। शैतानी ताकत अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि अब हमने शैतानी ताकतों को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है ना। इस तरीके से वाइब्रेट कीजिए दोस्तों। इतना नीचे ले आइए नेगेटिविटी को, एंजाइटी को, डर को, फियर को, डाउट को, कि आपका बाल भी बांका ना कर सके, क्योंकि पता है एंड ऑफ द चीज़ें मेरे फेवर में होनी है। मुझे खुद को बचाना है। खुद को बचाने का मतलब क्या है? मुझे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है हर गलत चीज़ों से। इतना और आप वाइब्रेट कीजिए। जब आप चले हैं तो डिवाइन, आप एक एक स्टेप लेते हो, ठीक है। आप जब चलते हो, वॉक करते हो
इस एहसास में कीजिए कि आप खास हो, यूनिक हो। और आप खास आप यूनिक क्यों हो? अगेन आपके पिता इस संसार को रचने वाली शक्ति है, बार बार खुद को याद दिलाइए। आपके अंदर उनका डीएनए है, रीबर्थ एनर्जी है दोस्तों। यस, रीबर्थ इज द राइट वर्ड। ठीक है, डेथ एंड फूल का 2 बार मुझे कार्ड यहाँ प्राप्त हुआ, फूल एंड फूल। ओके, मून एंड डेथ। यस, आप रीबर्थ ले रहे हो एज अ चाइल्ड, आप यूनिवर्स के बच्चे के रूप में। तो अब उस अथॉरिटी में वाइब्रेट कीजिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके फल आपको मिल रहे हैं दोस्तों, और बहुत स्वादिष्ट है, यकीन मानिए। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है वो आपकी एनर्जी को देख के ही ट्रिगर हो जाएंगे, और इससे अच्छा, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई रिवेंज हो सकता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आपके मैसेजेस पसंद आए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आपके लिए बहुत मायने रख रहे होंगे। एंड दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, आपको आपके दिल को छुआ, आपको ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए, नोट्स बनाइए। क्या करना है उसके नोट्स बनाइए, और क्या नहीं करना है उसके नोट्स बनाइए। और बार बार अपने आप को याद दिलाइए कि 2025 में क्या आपको छोड़ना है, इस साल अलविदा करना है 2025 में, और 2026 में आपको किन चीज़ों को वेलकम करना है उसकी लिस्ट बनाइए। और अपने आप को अगेन याद दिलाइए। आप थोड़ा भूल जाते हो, मुझे लगता है आप थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न में आ जाते हो। ठीक है, तो शैतान को कहाँ रखना है मैंने बताया है, अपने पैर के नीचे। ठीक है, अपनी जूती के नीचे बोलते हैं ना। अब कोई शैतानी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। हर बुरी बात, हर बुरी चीज़, हर नेगेटिव चीज़ जो भी आपके सामने आएगी, जो भी आपको तकलीफ़, आपका नुकसान करने आएगी, आपको मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, एनर्जेटिकली आपको डिस्टर्ब करने आएगी, आपका डैमेज करने आएगी, आपका घर को, आपके पेरेंट्स को, आपके लव वंस को, आपके किड्स को, आपके जो बच्चे हैं, कोई भी जिससे आप प्यार करते हो, ठीक है, जिसका भी नुकसान करने हैं, जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचे, यकीन मानिए ईश्वर आपका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। अपने पिता को इतनी मजबूती से पकड़ लीजिए, इतनी मजबूती से पकड़ लीजिए कि अब कुछ भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलते हो तो ईश्वर की संतान अपने आप को रिमाइंड कराइए कि आप ह्यूमन फॉर्म में एक डिवाइन चाइल्ड हो। आपका काम है अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में लेकर आना, लव, जॉय, ग्रेटफुल होना, है ना। अपनी विजडम को वाइब्रेट कीजिए, जो कुछ भी सीखा है उससे चलिए। ठीक है, परिस्थितियों से नहीं। हम कौन है? हम परिस्थितियों को देखकर नहीं अनुमान लगाते, हम चलते हैं जो हम विश्वास करते हैं। और हम क्या विश्वास करते हैं? अब फिर से याद दिलाऊं? नहीं ना, पता है ना, इस संसार को चलाने वाली शक्ति के हम संतान हैं। डिवाइन फादर हैं जो हमारे इस संसार को चलाते हैं, उन्होंने इसकी रचना करी है और हमको इस पृथ्वी पे भेजा है पूरी प्रोटेक्शन के साथ, ये बता के कि बेटा आप पृथ्वी पे जाओ, मज़े करो, सीखो पहले कि आप क्रिएटर हो, और फिर अच्छी चीज़ों को वहाँ पे चूज़ करो कि आपको क्या एक्सपीरियंस करना है, और मैं आपके लिए माहौल क्रिएट करूँगा। ईश्वर हमारे लिए एक छोटी उंगली भी नहीं उठाते, ट्रस्ट में, वो माहौल बनाते हैं, सिचुएशन बनाते हैं। आपके चूज़ किए हुए, आप अगर हेल्थ चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो, तो रिलेशनशिप में आप कैसा रिलेशन चाहते हो? एक आइडल रिलेशन जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो। आप पार्टनर चाहते हो तो आप पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हो कि वो लव करने, आपको रिस्पेक्ट करने वाला हो, आपके लिए स्टैंड ले, आपको आपसे ऑब्सेस हो, आपकी कद्र करे, है ना। तो आप ये कुछ चीज़ें क्लेम करते हो, तो ईश्वर क्या करते हैं कि उससे मिलती जुलती चीज़ें, एग्जांपल दे रही हूँ, आपके लाइफ में वो लाना शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उन चीज़ों को चूज़ करना है जैसे हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और हमारे प्यारे पिता, ठीक है, हमारे हेवनली जो फादर हैं, हमारे जो डिवाइन गॉड हैं, जिन पे हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिन्होंने इस प्यारे से दुनिया को रचा है, ठीक है, हम उनकी संतान है, तो वो हमारे साथ अनजस्टिस तो होने ही नहीं देंगे। और अभी तक क्यों हुआ? किसी का सवाल, जो अभी तक फिर ये क्या था जो मेरे साथ हुआ? दोस्तों, इसी वजह से तो आपने याद किया कि आप आम नहीं, आप खास हैं, आप अनोखे हैं, आप यूनिक हैं, आप उनकी संतान हैं। तभी तो हम क्लेम कर रहे हैं ना कि नहीं भैया, हम तो कम में सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हमें तो ज़्यादा चाहिए। कल तक
बस सर्वाइवल मोड में थे, थोड़े से पैसे मिल जाएं, गुजारा हो जाए, बस ज़िंदगी ट्रैक पे आ जाए। अभी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि हम कुछ ज़्यादा के लिए बने हैं, हम बड़ी चीज़ों के लिए बने हैं। चेंज तो डेफिनेटली आपके माइंड में भी आया होगा, मेरे भी आया है, ठीक है। तो मैं कभी भी कम में सेटिस्फाइड नहीं होना चाहती, क्योंकि मुझे पता है देने वाला ऊपर वाला, मुझे तो सिर्फ क्लेम करना है कि वो चीज़ मेरे पास है एडवांस में। और मैं किस चीज़ पे घमंड कर रही हूँ कि मेरे पास वो चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है माहौल तो वो बनाने वाले हैं ना। कैसे होगा क्या होगा वो जाने, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिता ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। वसीयत में मेरा नाम है ऑन द टॉप, ठीक है। उसमें मेरे को एक अच्छी हेल्थ दी है, अच्छी रिलेशनशिप दी है, एक बहुत खूबसूरत पार्टनर दिया है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है ना। मेरे को मटेरियल चीज़ें दी हैं, मेरे लिए एक अच्छा घर भी है, लग्जरियस लाइफ भी है, जो भी चाहिए, कार चाहिए, उसमें जो भी लग्जरियस लाइफ की जो डेफिनेशन आपके माइंड में होती है, जो मेरे माइंड में है, तो हम सबके लिए उन्होंने वो सारी हमारी वो जो होती है ना विल, वो जो वसीयत बोलते हैं, है ना, संपत्ति, सब कुछ है, ढेर सारा पैसा जो मुझसे दूर जाना ही नहीं चाहता है, इस तरह इतना पैसा उन्होंने मेरे लिए रखा है। आप समझ रहे हो, हमें इस विजडम के साथ वाइब्रेट करना है कि हर नेगेटिव थॉट की पावर को इतना नीचे गिरा देना है। हमें विश्वास करना है अपने पिता पर। जब हमने हमको पृथ्वी पे भेजा तो आपको ऐसा लगता है क्या उन्होंने हमें ऐसे ही एवे ही भेज दिया होगा? अब तक हम स्ट्रगल में इसीलिए थे क्योंकि हम इस वाइब्रेशन में वाइब्रेट ही नहीं कर रहे कि हमारे पिता कौन है। हम तो ये देख रहे हैं कि किस्मत में लिखा है तो भैया ये तो होना ही है, किस्मत में जो होता है वही मिलता है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती इस चीज़ को। मैं ये जानती हूँ कि मैं क्रिएटर हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे वो पावर दी है। मेरी ज़िंदगी में जो मैंने चीज़ें सोची थी ना, मोस्ट ऑफ द नेगेटिव, सारा रायता मैंने फैलाया है, ट्रस्ट में। मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग की वजह से। यूनिवर्सल जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट लाइक, लॉ ऑफ अजम्पशन, जो मेरी धारणाएं थी, ये कहीं गलत ना हो जाए मेरे साथ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं मेरी डिसरिस्पेक्ट ना कर दे, मेरा लॉस ना हो जाए, मेरे पैसे फंस ना जाए, मेरा पैसा कोई लेके भाग ना जाए, ठीक है। सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया दोस्तों, जितने भी फियर्स थे, सारे डाउट बिल्कुल तथास्तु के साथ में सच हो गए। धीरे धीरे समझ में आया कि जितनी भी सफरिंग, जितना भी रायता फैला था, यस ये मेरे फियर थे, मेरे डाउट्स थे। जब मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि जब नेगेटिव चीज़ें मेरे सोच से हो सकती हैं, हर वो इवेंट, चाहे वो मैंने 5 साल पहले सोचा हो, चाहे वो मेरा 10 साल पहले का सोचा हुआ हो, वो चीज़ें मैंने इन 7 से 8 साल में बहुत फेस कर ली। लेकिन आज मैं ये जानती हूँ कि मैं कॉन्शियसली सोच के अपने थॉट्स को चुनती हूँ, सोचती हूँ कि क्या सच में मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। एंड मुझे पता है कि अगर मैंने उस पर ज़्यादा डोमिनेट थॉट बना लिया तो वो मेरे को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, चाहे उसमें मुझे तकलीफ ही क्यों ना हो। ये बार बार जब मैंने इस लॉ को, यूनिवर्सल लॉ को, जब मैंने इसे गहराई से समझा, तब मुझे पता चला कि भाई साहब बहुत ख़तरनाक है हमारा दिमाग, ठीक है। बहुत गहराई की बातें हैं दोस्तों, पता नहीं आप लोग इस चीज़ को समझ भी पा रहे होंगे या नहीं। अगर आप ऐसी विजडम चाहते हो, आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, आप अगर चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और लेकर आऊँ चैनल पे, तो दोस्तों आपको कमेंट करना होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ऐसे वीडियो, ऐसी विजडम के साथ आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हो कि नहीं। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके की चीज़ें, कि हम ही क्रिएटर है भाई, उनको तो ट्रिगर ही हो जाता है। गलतियाँ एक्सेप्ट करनी होती है ना, अपनी सबसे बड़ी शुरुआत होती है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, कि हाँ भैया जो मैंने इतना पेन, अपनी रातों की नींद, चैन, सुख सब खोया था, वो मेरी खुद की बेवकूफ़ी थी। मुझे भी टाइम लगा दोस्तों, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ, लेकिन आज जहाँ हूँ, आज लाइफ एक आज़ादी देती है कि मुझे पता है मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मैं जो चाहूँ वो बन सकती हूँ, है ना। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसको बार बार पूछती हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ। अगर मुझे लगता है मैं सैड फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गिल्ट फील कर रही हूँ, है ना, कि मुझे ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए था, मैं भी उन सब चीज़ों से डे टू डे लाइफ में गुजरती हूँ, लेकिन मैं फिर बाद में अपने आप को याद दिलाती हूँ, इट्स ओके। मैं चेंज करती हूँ कि नहीं, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कह सकता, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मैं अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ। और जो मुझे सर्व नहीं करते वो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। भीड़ बढ़ाकर क्या करूँ मैं रिश्तों का,
मैं एक को चुनूँगी जो मेरी सच में फ़िक्र करता है, मैं उसको अपने से दूर नहीं जाने दूँगी। मेरा फोकस वहाँ होना चाहिए। आज मैंने बहुत डीप डाउन चीज़ें आपको समझाई हैं इन कार्ड्स के थ्रू, जो मैसेज थे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको और एक्सप्लोर करना है अपनी विजडम को ईश्वर के बारे में, या फिर ये लॉ काम कैसे करते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तभी मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगी, ठीक है। तो ताकि मेहनत लगती है, ऑफ कोर्स आप जान सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, ये मैसेजेस थे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो। आपके लव वंस को शेयर करो दोस्तों, सच में उन्हें, वो अपने विक्ट्री के कगार पे खड़े हैं, बस अपनी सैडनेस की, अपनी पास्ट की एनर्जी में लौट कर ये सब वेस्ट कर सकते हैं। तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी उनकी हेल्प करके, ठीक है, ताकि 2025 में वो अपनी साइकिल को, अपनी जो, ठीक है, जो भी कर्मा, अगर पास्ट लाइफ कर्मा जो अगर आप मानते हैं तो, ठीक है। पास्ट लाइफ में हमको पता ही नहीं है हमने क्या किया, पहली बात तो ये है। यस, कुछ चीज़ें हैं कि हम किस घर में जन्म लेंगे, पेरेंट्स कौन होंगे, है ना, इन चीज़ों को हम बिल्कुल, हमारे हाथ में नहीं थी। लेकिन इस लाइफ में डिसीजंस हम क्या लेंगे, हम क्या चुनेंगे, ये बिल्कुल हमारे हाथ में है, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं ज़्यादा और वीडियो लंबा नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अति हो गई है। तो जिन्होंने भी यहाँ तक सुना है इन मैसेजेस को, ईश्वर आप सच में आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि पहला स्टेप आप ले चुके हो, अपने हिस्से का काम कर चुके हो। बस इसमें आपको वाइब्रेट करना है, पीछे मत हट जाना, ठीक है। और एंजल नंबर आप टाइप करोगे 6666, ठीक है, एंड 1111। आपकी लाइफ में अपने गिफ्ट्स को रिसीव करो दोस्तों, बहुत प्यारे गिफ्ट्स ईश्वर ने आपके लिए रखे हैं, ठीक है। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, ओके। अगर आपको वीडियो यूनिवर्सल जो लॉ हैं उनको और ज़्यादा समझने की अगर जिज्ञासा है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से शुक्रिया, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो दोस्तों, ठीक है। और अपने लव वंस को शेयर कीजिए जिनको भी ज़रूरत है। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, और तब तक के लिए प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिएगा।